हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्री इंक्रीमेंट टॉपिक को और पोस्ट इंक्रीमेंट टॉपिक को। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी आप मैथमेटिकली कुछ भी सॉल्व करना चाहोगे सी प्रोग्रामिंग में तो आपको इनका यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्री इंक्रीमेंट, देन फिर समझेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट क्या होता है? फर्स्ट पहले क्या होगा? इंक्रीज होगा और फिर उसके बाद अपडेट होगा। किस तरीके से सारी चीजें हम कोड ब्लॉक्स के साथ समझते हैं। तो ओपन करेंगे अपने कोड ब्लॉक को और फिर करेंगे अपनी कोडिंग को स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारा कोड ब्लॉक्स हो रहा है ओपन, फिर न्यू फाइल को करेंगे ओपन, देन करेंगे सेव। तो हमने न्यू फाइल को ओपन किया, सेव करेंगे, और सेव आप किसी भी नेम से कर सकते हो, मैं प्री के नेम से कर सकती हूँ, या फिर जो भी आपको सेटिस्फाई आप हो उस नाम से, उससे आप सेव कर सकते हो। तो सबसे पहले हम करेंगे हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ये क्या होती है? हमारी हेडर फाइल होती है। उसके बाद हम एक और हेडर फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं आज, वो जो कि है क्या? conio.h हेडर फाइल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे conio.h। बस उसके बाद हमें करना है मेन मेथड को स्टार्ट, और मेन मेथड में कुछ भी ना डालते हुए आगे हमें जाना है, और एंटर करने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे ताकि हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट कर सकें। अभी हमें देखना है कि प्री इंक्रीमेंट किस तरीके से वर्क करता है। तो प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। जो आपके शब्द हैं उनसे मतलब समझने का ट्राई करिएगा। और ये हमने गलत कर दिया है, इसको करते हैं सही पहले। और यहाँ पे मैं एक इंटीजर ले रही हूँ, इंटीजर टाइप का एक डाटा टाइप है मेरे पास, जिसमें मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है ए नाम का, जिसको मैं इक्वल कर रही हूँ 5 के। मैंने पहले से ही इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि मुझे ज्यादा कोडिंग नहीं लिखनी। अगर आपको यूजर के थ्रू एंटर करवाना है तो पहले प्रिंट एफ करना, उसके बाद स्कैन एफ करना, वो हम आपको बाद में करके दिखा देंगे। अभी हमें क्या करना है? प्रिंट एफ करना है। क्या? प्रिंट एफ। देन मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवाने वाली हूँ? ए की वैल्यू। तो ए इज इक्वल्स टू परसेंट डी। देन बाहर आने के बाद हमें एंटर क्या करवाना है? ए। तो हम क्या लिखेंगे? ए। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ रन करवा के देखना है। मैंने रन करवाया, ए इक्वल्स टू 5 हमारा यहाँ पर आ चुका है, मतलब हमारा अभी तक जितना भी कोड है वो सही काम कर रहा है। अभी मुझे इसको प्री इंक्रीमेंट करवाना है, मतलब पहले इंक्रीमेंट हो और फिर उसके बाद अपडेट हो। पहले इंक्रीमेंट हो और फिर उसके बाद क्या हो? अपडेट हो। तो प्री इंक्रीमेंट के लिए पहले प्लस प्लस का साइन लगाया जाता है और फिर उसके बाद ए लगाया जाता है। पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए पहले ए लिखा जाएगा, जो भी आपका वेरिएबल है उसका नाम लिखिए, उसके बाद प्लस प्लस लिखा जाएगा। प्लस प्लस वन को एड ऑन कर देना। तो अगर मैं 5 में 1 को एड ऑन कर दूंगी तो रिजल्ट क्या आएगा? 6 आएगा। तो मैं एक बार प्रिंट एफ करवाती हूँ, फिर उसके बाद लिखेंगे इन इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, और फिर वहां पे हम करवाने वाले हैं ए को प्रिंट। तो ए लिखेंगे एंड देन सेमीकोलन। लास्ट में आके मैं गेट एच भी लगा देती हूँ क्योंकि मैंने वो हेडर फाइल लिखी है, तो हम यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। F9 करते हैं, रिजल्ट देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे आया है a इक्वल्स टू 5, देन a इक्वल्स टू 6। मैंने यहाँ पे क्या किया? पहले से एड ऑन कर दिया, फिर उसके बाद प्रिंट करवाया। यहाँ पे पहले क्या हुआ? पहले ऐड हुआ, उसके बाद हमारे पास प्रिंट एफ होकर आया। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज करूंगी तो पहले होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। किस तरीके से बात करें इसी में देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या है? प्री इंक्रीमेंट। अगर मैं नीचे इसको पोस्ट इंक्रीमेंट कर दूं, या फिर मैं ये सारी चीजें जो भी मैंने अभी तक लिखी हैं प्री इंक्रीमेंट को अगर मैं कमेंट कर दूं, तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। आगे आते हैं और हम करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज। पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे करते हैं वो मैंने अभी आपको बताया था। पहले ए लिखेंगे, जो भी आपका वेरिएबल है उसका नाम लिखिए, एंड देन फिर प्लस प्लस। सिर्फ दोनों में इतना ही अंतर होता है कि प्री इंक्रीमेंट में पहले प्लस प्लस होता है और फिर पोस्ट इंक्रीमेंट में बाद में प्लस प्लस होता है। दोनों में अंतर होता है। पहले अगर हम प्री करेंगे तो पहले इंक्रीज होगा फिर अपडेट होगा, मतलब पहले इंक्रीज होगा उसके बाद हमारे पास आउटपुट शो करेगा। लेकिन जब हम पोस्ट करेंगे तो पहले शो कराएगा आउटपुट और फिर उसके बाद इंक्रीज होगा। इस बार रन करवा के देखते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इस बार हमारा क्या आ रहा है? पहले a इक्वल्स टू 5, देन a इक्वल्स टू 6। अगर मैं इसी चीज को इस तरीके से लिखूं थोड़ा सा अलग करके, तो ये थोड़ा सा अलग यहाँ पे दिख सकता है। मैं नीचे आती हूँ और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करवाएंगे? प्रिंट एफ। देन और यहाँ पे हम लिखेंगे a इक्वल्स टू, नहीं लिखकर हम लिखते हैं सीधे परसेंट डी, उसके बाद परसेंट डी, उसके बाद नहीं लिखते हैं, इतना ही काफी है।
और >n लगाएंगे ताकि हमारी जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। कॉमा लगाएंगे। इस बार हम पहले क्या करवाते हैं, पहले हम करवाते हैं यहीं पर अपने, जब हम प्रिंट एफ करवा रहे हैं उसी में देखते हैं। पहले हम करवाएंगे प्लस प्लस, देन मतलब इसका मतलब क्या हो गया, हम करवा रहे हैं प्री इंक्रीमेंट, देन हम करवाएंगे पोस्ट इंक्रीमेंट, इस तरीके से। बस हम जाएंगे बाहर और सेमीकोलन से इस लाइन को करेंगे क्लोज। अगर मैं इसको रन करवाऊं तो हमारा आ रहा है a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 6, फिर 8 एंड 6, ये क्या कैसे आ रहा है ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे ऊपर वाली को आते हैं और इसको भी एक बारी कमेंट करते हैं क्योंकि इसका हमारे पास अभी कोई भी काम नहीं है। ये सारी चीजें मैंने कर दी हैं, बस यहाँ पे हमारा क्या है, a दे रखा है और उसको मैं >n से अलग कर दूंगी। F9 करते हैं और इस बार रन करते हैं। a इक्वल्स टू 5, देन 7 एंड 5। यहाँ पे 7 किस हिसाब से आ रहा है रिजल्ट में, हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, प्लस प्लस, ठीक है। देखो जो हमने प्रिंट करवाया, जो हमारा इंटीजर है, जो हमारी a की वैल्यू है वो है 5। हमने पहले प्री करवाया, तो पहले क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद शो हो रहा है। तो मैंने 2 बारी प्लस लगाए तो यहाँ पे 2 बारी ऐड हो गया। तो 5 + 2 क्या हो गया, 5 + 2 7। तो उसने पहले ऐड करवाया, उसके बाद क्या करवाया, प्रिंट। और अगर मैं इधर से लूं, जो हम जब भी हम इस तरीके से यूज करते हैं तो हमारा प्रोग्राम लास्ट से शुरू होता है, ये वाली चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। किस तरीके से याद रखेंगे ये वाली चीज मैं भी बता देती हूँ। पेंट को ओपन करते हैं और यहाँ पे समझाएंगे। पहले पेंसिल लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर लेती हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले a प्लस प्लस, देन यहाँ पे सीखेंगे प्लस प्लस a, ठीक है। अभी मान लो हमारे पास दोनों ये चीजें एक ही सेंटेंस में हमारी है। जैसे मैंने प्रिंट एफ करवाया था, उसमें मैंने सबसे पहले दिया a मतलब प्लस प्लस a, और फिर उसके बाद मैंने दिया था a प्लस प्लस। इस तरीके से लिखते हैं सबसे पहले, जब भी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। कॉमा लगाएंगे और फिर करेंगे a प्लस प्लस। तो पहला क्या है, प्री इंक्रीमेंट, और सेकंड वाला क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो जब भी इसको रन करेंगे तो पहले ये वाला फंक्शन रन होगा, उसके बाद ये वाला फंक्शन रन होगा। अगर हमारे पास और भी होते यहाँ पे कॉमा लगे हुए, कुछ भी एज इट इज जो भी आपको लिखना है वो आप लिख देना। तो क्या होता है, पहले लास्ट से शुरू होता, पहले ये वाला फंक्शन चलता, फिर सेकंड लास्ट चलता, फिर ये वाला चलता, एंड देन फिर फर्स्ट नंबर पे है जो वो चलता। इसके हिसाब से अगर मैं अपने कोडिंग को देखूं तो हमारी कोडिंग बिल्कुल सही चल रही है। यहाँ पे आते हैं, पहले क्या हुआ, हमारा कंपाइलर को हम चलाते हैं F9 करके और यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं। तो पहले इन्होंने क्या किया, a प्लस प्लस, पहले प्रिंट करवाया उसके बाद एड ऑन करवाया। तो पहले मतलब 5 वैल्यू है तो 5 प्रिंट करवाया, उसके बाद एड ऑन करवाया। तो ऐड करके कितना हो गया होगा, 6 हो गया होगा। लेकिन जब मैंने सेकंड वाला चलाया, जो फर्स्ट वाला है उसको चलाया, तो पहले इन्होंने इंक्रीज किया, मतलब उसमें एक और बार ऐड हुआ होगा, मतलब 6 + 1 7, और फिर उसके बाद ऐड करवाया। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 7। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट किस तरीके से वर्क करता है, इसमें क्या सारी चीजें होती हैं, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी ये मैंने थोड़ा सा अलग से भी लिख रखा है, तो आप इसको खुद से भी देख सकते हो। इसमें ये है, इसमें एक वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू वेरिएबल के अंदर मैंने इसकी क्या करवा दिया है, इंक्रीमेंट करवाई है, एक प्री में करवाई है और एक पोस्ट में करवाई है। चलिए इसको भी एक बारी देख लेते हैं। इसको हम करेंगे कमेंट। जो भी आपको समझ नहीं आता, मतलब समझ में तो सब कुछ आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर जो भी आप स्किप करना चाहते हो उसको कमेंट कर दो, बाकी आगे जो भी आपको प्रोग्राम में रन करवाना है वो आप यहाँ पे प्रोग्राम में रन करवा सकते हो। आगे हम जाते हैं और यहाँ से करते हैं एंटर, और इस बार हम एक इन टाइप का डाटा टाइप लेंगे जिसे हम b के इक्वल रखेंगे, और b में क्या लिखेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले शो करवाएगा, उसके बाद रिजल्ट को आउटपुट करवाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं करवाऊंगी प्रिंट एफ, क्या हमें प्रिंट एफ करवाना है, a इक्वल्स टू 5, मतलब जो भी है हमारा %d, और फिर मैं करवाऊंगी b इक्वल्स टू %d। बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद डबल कोट से कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पे सबसे पहले हम करवाएंगे a को प्रिंट एंड देन फिर करवाएंगे b को प्रिंट। बाहर आने के बाद सेमी कॉलन, और फिर अपनी लाइन को क्लोज करने के साथ अपने क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। प्रोग्राम को रन करेंगे और फिर इसका रिजल्ट देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। तो रन होने में टाइम लेगा। देखो रन हो गया, a इक्वल्स टू 6 बोला उसने पहले,
ठीक है, ए को हमने मतलब अभी हमने पहले ही बी डिक्लेयर कर दिया, तो ए क्या है हमारा, वो सारी चीजें डिक्लेयर हो गई। लेकिन अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूं तब क्या होता है, कमेंट करते हैं, F9 करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको करना पड़ेगा खत्म। F9 करते हैं और फिर से रन करते हैं। देखो, जब भी आप प्रोग्राम को चलाओ तो बार बार ट्राई करो कि आप क्या कर रहे हो, प्रोग्राम को बार बार रन करने का ट्राई करो। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक स्टेप आगे चलोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें गलती है भी या फिर नहीं है। हमारा प्रोग्राम हो रहा है रन। रन होगा, उसके बाद आपको आउटपुट दिखेगा, तो थोड़ा टाइम ले सकता है, नो प्रॉब्लम। मेरा यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 5। किस तरीके से आ रहा है ये आप समझिएगा। देखो, मैंने क्या करवाया, b को पोस्ट इंक्रीमेंट करवाया है, लेकिन मैंने यहाँ पे चलाया किस तरीके से, पहले a को चलाया है फिर b को। लेकिन अगर हम कंपाइलर के हिसाब से चलेंगे तो पहले b चलेगा फिर उसके बाद a चलेगा। तो उसके हिसाब से b की वैल्यू 5 आ गई है और a की वैल्यू एड ऑन होकर 6 आ गई है, क्योंकि b की वैल्यू क्या थी हमारी a प्लस प्लस, जो हमारी बाद में एड ऑन होगी, पहले शो करवाएगी। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप सारी चीजें क्लियर हैं। अभी भी कोई डाउट, कोई भी ऐसा कुछ भी है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।